आइडियाज अभी तो आइडियाज है, तो हमको भी अच्छा नहीं लगता कि 500 की जो पेंशन मिले और ये हो, ऐसा नहीं। तो हम लोग उस पर है, उनको लाने दीजिए, फिर आप लोग का भी है, इस सब लेकर हम लोग बैठेंगे, एक सम्मानजनक हल निकले ताकि आपको भी संतुष्टि हो और गवर्नमेंट का भी कहीं से दिक्कत ना हो। ये समस्या सॉल्व करने के लिए प्रयास करिए। एकदम हम लोग उसी पे लगे, जिंदगी जी सके। हम भी समझ रहे हैं कि मोदी सरकार में सबका साथ सबका विकास करा रहा है, सर एक सेक्शन कोई हमसे नाराज क्यों हो। माननीय मंत्री जी जिंदगी जी सके ऐसा करना है ना। ये पेंशन है ही नहीं है, ये गलत नाम है। नो पेंशन स्कीम है। इसमें जो पुराने लोग, हम लोग रिटायर हुए हैं, हमें पेंशन पीपीओ ऑर्डर मिलता है। इस स्कीम के अंदर कोई पीपीओ ऑर्डर नहीं मिलता, बैंक से पेमेंट नहीं होती है इसकी। तो ये नाम ही गलत है इसके अंदर, इसीलिए लोगों में रिजेंटमेंट है। देखिए, पेंशन का पर्पज ये है कि 30, 35, 40 साल नौकरी करने के बाद में बुढ़ापा उसका आर्थिक दृष्टि से ठीक निकले, वो निर्भर ठहरे। पर्पज ही सर्व नहीं हुआ। अभी हजारों हमने केसेस दिए हैं, उसमें 1,000 रुपए हमारा स्टेट जो है वो वेलफेयर स्टेट है। ये वेलफेयर किया है, अपने ही कर्मचारी को वगैरह काट दिया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है। सर एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना था। एक्चुअली सरकार 14% पूरी सैलरी का केवल और केवल पेंशन के लिए ही डोनेट करती है। तो 14% पूरे मंथ का जो बनता जा करके है 85 लाख कर्मचारियों का, वो तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए पर मंथ बनता है। वो सरकार को वापस नहीं जाता। एक्चुअल में वो सरकार वेलफेयर के लिए ही काम करना चाहती है, लेकिन वो न तो एम्प्लॉय के पास जा रहा है, न सरकार के पास वापस जा रहा है। एक्चुअल में वो जा रहा है कंपनियों के पास, क्योंकि वहाँ पेंशन प्लान एन्युटी के रूप में खरीदने पड़ते हैं रिटायरमेंट में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर वो जो 8,000 करोड़ रुपए हर महीने आप देते हैं, वो रिटायरमेंट पे आपको पूरा वापस मिल सकता है। बस आप कर्मचारी को फुल पेंशन दे दीजिए। मतलब ये है कि 2033 में अगर कर्मचारी रिटायर होंगे, जब बड़े पैमाने पर तकरीबन 1 लाख कर्मचारी से ज़्यादा हर साल रिटायर होंगे, उस समय सर मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीज़ सरकार के रेवेन्यू में वापस आएगा, जो उसने टिल सर्विस किसी एम्प्लॉय के डोनेट किया है। और उस कॉर्पस से सर हर एक कर्मचारी को पुरानी पेंशन डिटेल बना जी बिल्कुल सर 24% में ठीक हुआ है। मैंने सर ये डिटेल्स जब से 24% हो गया है सबसे ठीक आ गया। ओवर भी किए हैं। अभी तो गवर्नमेंट को सर कैश देना पड़ रहा है महीने के महीने। आप एक डिटेल बना के बात करते हैं। मिश्रा जी ने कहा है कि अगले आप लोग बात कर लें। दोस्तों, वीडियो में आपने जिन मंत्री जी को अभी देखा, वो वित्त राज्य मंत्री जी हैं जो सेंटर में बैठे हुए हैं, और रेलवे के मंत्री हैं अमरगवैया जी, और भी मंत्री हैं। वो बात कर रहे हैं एनपीएस यानी कि नई पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन के बारे में। अब जैसा कि आपको भी अगर पता होगा, या जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है आप भी वही हो जो एनपीएस में रिटायर हो चुके हो, और आपको भी पेंशन 1,000 रुपए, 1,200 रुपए, 2,000 रुपए इस टाइप से मिल रही है, और उनको अपना जीवन रिटायरमेंट के बाद वाला जो लाइफ होती है, उसको बड़ी समस्याएँ आ रही है उसको जीने में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही पुरानी पेंशन योजना की माँग की जा रही है। अब जैसा कि वित्त राज्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इसका कोई ना कोई सम्मानजनक रास्ता निकाला जाएगा, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कुछ ना कुछ ज़रूर निकाला जाएगा। आपने एक वीडियो में एक शख्स को देखा होगा जिन्होंने ये बोल रहे हैं कि जो सरकार 14% कंट्रीब्यूट करती है और हमारा 10% कटता है, वो पैसा एनपीएस में क्या होता है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वहाँ पर चला जाता है, और वो हमें पेंशन फंड्स, जो पेंशन स्कीम है, वो हमें देते हैं। तो सरकार जो 14% लगा रही है, या हमारा जो पैसा लग रहा है, वो सारा का सारा सरकार, जैसा कि हमें प्रावधान है पुरानी पेंशन योजना का, क्यों ना उसी तरीके का प्रावधान इसमें भी कर दिया जाए, जिससे कि सरकार जो 14% लगा रही है, वो सरकार को वापस दे, और उसी के तहत सरकार को जो भी बेनिफिट हुआ है, उसके हिसाब से हमें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दे। क्योंकि सरकार जब 14% लगाएगी, तो उसका भी तो पैसा बढ़ेगा। यदि हम 10% लगा रहे हैं, और जब हम 60 साल नौकरी करते हैं, 30-40 साल नौकरी जो भी 30 साल नौकरी जो भी करते हैं, और उसके बाद हमारे पैसे को मार्केट में जब लगाया जाएगा, तो वो भी बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, जब सरकार 14% अपना लगा रही है, तो वो भी पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसमें आराम से 2 व्यक्तियों को पेंशन दी जा सकती है। तो जब ये चीज़ देखिए वित्त राज्य मंत्री जी को बोली गई, तो उन्होंने भी ये चीज़ बात कही कि आप मुझे पूरा रिटर्न में इसका एक नोट तैयार करके दे दीजिए, और मैं सरकार के समक्ष ज़रूर रखूँगा।
अब सरकार के समक्ष बातें तो रखी जा रही हैं, चीज़ें रखी जा रही हैं, लेकिन फिर भी क्यों पुरानी पेंशन योजना बहाल करने में सरकार असमर्थ दिखाई दे रही है, क्यों नहीं बहाल करना चाहती है, ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हो पा रही है। देखते-देखते जनवरी बीती जा रही है, अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस और एनपीएस में आपको चुनाव करना होगा। अब यूपीएस स्कीम में आपको भी पता है कि वित्त सचिव टीवी सोमनाथन जी ने इंटरव्यू में बोला था कि जब कोई कर्मी रिटायर जाएगा यूपीएस स्कीम के तहत यानी कि 25 साल सर्विस करके अगर घर जाता है रिटायर होके, तो उसको पेंशन जो है वो 60 साल में दी जाएगी। तो अब एनपीएस में यदि आप चूज़ कर लेते हैं और 25 साल की सर्विस करके आप अपने घर जाते हैं, तो फिर एनपीएस में आपको इतनी पेंशन भी नहीं मिलेगी और जो आपका पैसा है जमा है, वो भी आपको नहीं मिलेगा। और एनपीएस में मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप 60 साल यानी कि पूरी 60 साल की सर्विस करके जब रिटायर होंगे, तभी आपको 60 और 40 का रेशियो के हिसाब से पेंशन मिलेगी। ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि कई जगह ये कन्फ्यूज़न रहती है कि एनपीएस में 20 साल बाद या इसके बाद रिटायर जाएँगे तो आपको 80-20 का रेशियो नहीं मिलेगा या कुछ लोग बोलते हैं 60-40 का रेशियो मिलेगा। तो मैं आपको ये एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यदि आप 60 साल से पहले कभी भी रिटायरमेंट लेंगे दोस्तों, तो एनपीएस में आपको 80-20 का रेशियो मिलेगा। यानी 20% का जो आपका जमा पैसे का 20% आपको कैश दिया जाएगा और 80% का पेंशन बनाई जाएगी। और यदि आप 60 साल की पूरी सर्विस करते हैं, तब आपको पूरा 60-40 का रेशियो मिलेगा। तो ये चीज़ भी एनपीएस में समस्या वाली है, क्योंकि 25 साल की सर्विस जो करके जाएगा उसको पेंशन बहुत नाम मात्र की मिलेगी और जो उसका पैसा भी मिलेगा वो भी बहुत थोड़ा मिलेगा। यूपीएस में भी इन्होंने ऐसे प्रावधान दिए हुए हैं जिससे कर्मचारी उसको भी चूज़ करने में थोड़ा-सा कतराएगा। अब देखना बाकी यही है दोस्तों कि आगे सरकार क्या लेके आती है, क्या हो सकता है या ये भी हो सकता है कि सरकार आगे जाके कुछ अमेंडमेंट कर दे यूपीएस में कि जब से आप रिटायरमेंट लेंगे तभी से आपकी पेंशन होगी। तो देखना अभी फ़िलहाल बाकी है। तो दोस्तों खबर यही थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।